आज है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री शाह आज 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ के 1,84,000 श्रमिकों के खाते में डालेंगे 65.16 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 17 सितंबर को अपराह्न 2 बजे राजधानी रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रम विभाग के द्वारा प्रदेश के 1,84,220 श्रमिकों को 65,16,61,456 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा। बिलासपुर में 75 यूनिट रक्तदान और 75 जगह पौधारोपण होगा। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने न्यू सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह के अनुसार आज सुबह 10 बजे जिला अस्पताल में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सामूहिक रक्तदान करेंगे। नवरात्रि को लेकर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, समितियों को तैनात करना होगा वॉलेंटियर। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में दुर्गोत्सव समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की बैठक ली गई। इस बैठक में समितियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए। दुर्गोत्सव आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। स्कूल की पढ़ाई और सुविधाओं पर फोकस, संकुल समन्वयकों को हफ्ते में 4 दिन पढ़ाना अनिवार्य। समग्र शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री के निर्देशों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक को भेजा गया। बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी है। राज्य के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, खेल व युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आदेश जारी कर सभी नगरीय निकायों को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। यह अभियान आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पूरे प्रदेश में चलेगा। सुकमा और बीजापुर के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी भर्ती। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 2025 में भर्ती प्रक्रिया का बड़ा ऐलान किया। इस बार सुकमा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को रोजगार और देश सेवा का मौका मिलने जा रहा है। कुल 300 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अवसर मौजूद हैं। जारी सूचना के अनुसार कुल 300 पदों में से 255 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 45 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए। बिलासपुर की बदहाल सड़कों की जल्द होगी मरम्मत। हाईकोर्ट ने कहा, मुख्य मार्गों पर जगह जगह गड्ढे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर शहर की बदहाल सड़कों को बनाने के लिए समय सीमा तय करने के निर्देश दिए। वहीं राज्य शासन की तरफ से कहा गया कि 3 मुख्य मार्गों को बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कें जर्जर हैं। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर हड़पसर के बीच 22 और 23 अक्टूबर को चलेगी एक फेर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेन बिलासपुर और हड़पसर के बीच एक फेरे के लिए चलेगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 08265 बिलासपुर से 22 अक्टूबर को प्रस्थान करेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08266 हड़पसर से 23 अक्टूबर को रवाना होगी। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया। इसका उद्घाटन 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। बीजापुर के 45 गांव एनएमडीसी के लाल पानी से त्रस्त। विधायक विक्रम मंडावी 18 सितंबर करेंगे 30 किलोमीटर पदयात्रा। बीजापुर जिले के गंगालूर और भैरमगढ़ तहसील के 45 गांव में एनएमडीसी के लाल पानी से गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस जहरीले पानी से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं, मवेशियों की मौत हो रही है और फसलें बर्बाद। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस 19 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी 24 नए छात्रावास भवनों की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को 24 नए छात्रावास भवनों की बड़ी सौगात दी। शिक्षा और विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों और ग्रामों में नए छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी। छात्रावास भवनों के निर्माण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों और वंचित वर्गों के छात्रों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिलेगा। व्याख्याता पदोन्नति के लिए काउंसलिंग नियम जारी। दिव्यांग और जल्द रिटायर होने वाले शिक्षक पहले चुनेंगे स्थान। पदोन्नत व्याख्याता ई व टी संवर्ग की काउंसलिंग में इस बार दिव्यांग शिक्षक और जल्द रिटायर होने वाले शिक्षक सबसे पहले पसंदीदा स्कूल या संस्था चुन सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने पदोन्नति के लिए काउंसलिंग नियमावली जारी की। व्याख्याता ई व टी संवर्ग की काउंसलिंग बीएड कॉलेज शंकरनगर रायपुर में होगी। तारीख तय होते ही संबंधितों को सूचित किया जाएगा। काउंसलिंग में दिव्यांग महिला पुरुषों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। मंत्री बोले, शराब की प्रीमियम दुकान खुलेगी तो शौकीन लोग जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ दौरे के दौरान आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन के बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री ने प्रीमियम शराब दुकानों के बारे में कहा कि अच्छी दुकान खुलने से शौकीन लोग अच्छे से जाएंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार अब शराब दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्कूल्स की संख्या घट रही है और शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। पटवारी की लापरवाही पर सरपंच का आरोप, हटाने की मांग, कलेक्टर से शिकायत। ग्राम पंचायत कुरेली के सरपंच संजय कुमार टंडन ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर पंचायत क्षेत्र के पटवारी केशव प्रसाद साहू को हटाए जाने की मांग की। सरपंच का आरोप है कि पटवारी लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे ग्रामीणों और पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच ने बताया कि कई बार मौखिक रूप से समझाने के बावजूद पटवारी समय पर उपस्थित नहीं होते और अपनी मनमानी करते हैं। इसके चलते न तो किसानों के कार्य पूरे हो पा रहे हैं और न पंचायत के विकास कार्य समय पर संपन्न हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालय। सीएम बोले, प्रदेश की स्वास्थ्य शिक्षा को देंगे नई उड़ान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति दी। फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण से न केवल युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। 5 गांव के सरपंचों ने रखी बैंक शाखा की मांग। बोले, धान के पैसे लेने 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बिलासपुर जिले के टाटीधार, खूंगसरा, मोहली, आमागोहन और तुलुफ गांव के सरपंचों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। सरपंचों ने गांव में सहकारी बैंक की शाखा खोलने की मांग की। कलेक्टर के साप्ताहिक जनदर्शन में 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और निगम आयुक्त अमित कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। बीजेपी सांसद बोले, जीएसटी बदलाव से मिडिल क्लास को मिलेगा फायदा। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पत्रकार वार्ता में जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया था। अब 2 स्लैब को समाप्त कर दिया गया। इससे सामान्य वर्ग, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से मिली 130 करोड़ रुपए की आंतरिक राशि। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 130 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी कर दी गई। जिस तरह से पीएम जन आरोग्य योजना के लिए राज्य सरकार को अब तक 505 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस तरह से राशि के निजी अस्पताल के दावों का लगातार भुगतान किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये जानकारी दी थी कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का उपचार लगातार किया जा रहा है। आम पर्यटकों के लिए आकाशनगर का द्वार बंद, एनएमडीसी कर्मियों के परिवार के लिए खुला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला की पहाड़ियों पर स्थित आकाशनगर का द्वार इस बार भी आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। हालांकि एनएमडीसी में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार वाले उनके परिचितों के लिए द्वार खुला होने की बात कही जा रही है। इसी के विरोध में बचेली नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे।
22 सितंबर से नवरात्रि पर सजेगा माता का दरबार, शहर से लेकर अंचल तक तैयारी। नवरात्रि पर्व को उत्साह पूर्वक मनाने शहर व अंचल में तैयारी शुरू हो गई है। देवी उपासना का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। धार्मिक स्थल गंगा मैया, सिया देवी, रानी माई, शीतला, चंडी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में तैयारी चल रही है। गंगा मैया में मेला भी लगेगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लगभग सभी गाँव में देवी माँ की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए गाँव में दुर्गा पंडाल भी बनाई जा रही हैं।